नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के तैयारी के लिहाज से आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ध्यान से सुनिएगा। तो बात करें कि पहले भारत की सामान्य जानकारी के बारे में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण भारत जो है अक्षांशीय संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अब ये ध्यान रखिए कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में भारत हमारे विश्व में जनसंख्या के मामले में पहला स्थान और क्षेत्रफल के मामले में 12वां स्थान रखता है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और याद रखिएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिणीय विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। और ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 75 से 16.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। एक फिर से रिकॉल करते हैं, बोले कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और बोले कि आपको भारत का जो स्थल और जो मुख्य भूमि दोनों को मिलाकर, यानी तो इसमें हो जाएगा कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें दो चीज याद रखना है कि आपको बोला है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर और भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और संपूर्ण भारत का माने स्थल और तटीय सहित तो हो जाएगा 75 से 16.6 किलोमीटर। याद रखिए कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। भारत अपना सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि भारत अपना जो सीमा है, बॉर्डर है, किस देश के साथ सर्वाधिक साझा करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा। और बांग्लादेश से जो सर्वाधिक सटा हुआ राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच ही 0 डिग्री लाइन है, ये भी याद रखिएगा। तो हमने कहा कि भारत जो है के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। अगर क्रमानुसार देखें कि भारत से सीमा साझा करने वाले जो पहला राज्य है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। बांग्लादेश यानी लगभग 4096 किलोमीटर, चीन और 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, कुल लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। तो आप ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से सर्वाधिक सटा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच ही 0 डिग्री लाइन है। चाइना जो है 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और चाइना से सर्वाधिक सटा हुआ जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका याद रखिएगा कि कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है और पाकिस्तान से सर्वाधिक सटा हुआ राज्य राजस्थान है।
आप ध्यान दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसकी निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, इसलिए इसको रेड क्लिफ सीमा कहा गया, रेड क्लिफ रेखा कहा गया। ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन एक चीज और जानिए कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो जम्मू कश्मीर के पास अवस्थित है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरात भी सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है। तो याद रखिए कि एक है 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, और सर्कडिक रेखा पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। तो तीन चीजों को याद रखिएगा कि आपका जो रेड क्लिफ रेखा है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजक बनाती है। साथ साथ यह भी याद रखिए कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो निर्धारित करती है उसको बोलते हैं 24 डिग्री समानांतर रेखा, और कच्छ की खाड़ी जो पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। याद रखिएगा कि 38वीं डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। 0 डिग्री लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर पश्चिम में भारतीय भूमि की सीमा किस देश के साथ मिलती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम में भारतीय भूमि की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अब बात करते हैं कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा जुड़ते हैं। बोले कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, तो भारत के कुल 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंधित देश 7 देश हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से कुल कितने देश कितने देश संबंधित है, तो 7 देश हैं। यह है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भूटान। याद रखिएगा। पड़ोसी देशों में सबसे लंबा जो समृद्ध राज्य है वो बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, म्यांमार है, भूटान है, पाकिस्तान है, चीन है। हमने कहा कि पड़ोसी देशों में सबसे लंबा समृद्ध राज्य है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सटा हुआ है, म्यांमार से सर्वाधिक सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, भूटान से सर्वाधिक सटा हुआ है असम, पाकिस्तान से सर्वाधिक सटा हुआ है राजस्थान, चीन से सर्वाधिक सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। इसमें जरा याद रखिए कि भारत से जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश कुल कितने देश हैं? 3 देश हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान जो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जलीय सीमा समुद्री सीमा से कितने देश, तो 7 देश, और भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश तो कुल 3 देश हैं, बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान और म्यांमार। इसमें श्रीलंका शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो बृहद निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु जो है भारत की पश्चिमी बिंदु सर्करिक है जो गुजरात में अवस्थित है, और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जिसका नया नाम हमारे भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। तो याद रखिए कि सबसे जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और पश्चिमी बिंदु सर्करिक जो पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा जब बनाता है, और भारत की जो पूर्वी बिंदु है किबुथु है। किबुथु का नया नाम अरुणाचल डॉक्टर जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो कोलावा पॉइंट जो है मुंबई में अवस्थित है, पॉइंट कैलेमेरे तमिलनाडु में अवस्थित है, और पॉइंट पेड्रो जो है जफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। याद रखिए कि भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ये कि मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो याद रखिएगा मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था, ठीक है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक सटता है, तो याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा
अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सटा हुआ है। एक है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाता है। ठीक है, यह 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा है कि काराकोरम रेंज किस किस दो देशों के बीच अवस्थित है? तो भारत और चीन के बीच अवस्थित है। और ये कितना लंबा है? तो 17 किलोमीटर लंबा है, इसलिए तीसरा ध्रुव कहा गया। तो बोले क्वेश्चन आया कि इसमें से किसे तीसरा ध्रुव के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कि काराकोरम रेंज को, जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, 17 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इसको तीसरा ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा है। याद रखिए, इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। और अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है काली नदी, याद रखिए, भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है काली नदी। एक है पटकाई की पहाड़ियां, यह जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। कि पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, और सब कुछ और इंपॉर्टेंट डील को देखते हैं कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु अवस्थित है, जो श्रीलंका के बाद, ठीक है, यानी आपको पूछेगा कि पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहां अवस्थित है? तो ये जो है आपको याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच है। और पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु, ये एडम्स ब्रिज जो कहते हैं, वो अवस्थित है। सुनिएगा कि श्रीलंका के बाद भारत का सबसे दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? याद रखिए, श्रीलंका के बाद सबसे पहले तो जानिए कि सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो आपका श्रीलंका है। और श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में अवस्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो इंदिरा पॉइंट है, वो आपको पूछा है कि इंदिरा पॉइंट, ये पुरानी बात हो गई कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अब ये पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? तो ऐसे जानते हैं कि अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार के कौन से? तो अंडमान निकोबार के बृहत निकोबार में अवस्थित है, जिसका पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। और ये याद रखिएगा कि यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर अवस्थित है। एक है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जानते हैं। यानी किस विषय बोले, किस श्रेणी को एशिया के रीढ़ के नाम से जानते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, बोले कच्छ की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी गुजरात में। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी, तो ये जो है आपका तमिलनाडु के में अवस्थित है। एक खंबात की खाड़ी, वो भी गुजरात में है। याद रखिए कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि बात करते हैं कि भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक है, सबसे पहले तो यह जानिए कि भारत का मानक समय रेखा है क्या। तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी आपको ऑप्शन में आया कि ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय रेखा कितना है, क्या है? प्लस 5.5 घंटा है, माइनस 5.5 घंटा है। ठीक है, तो याद रखिए कि प्लस, यानी प्लस आया कि 5.5 घंटा आगे है। और याद रखिए भारत का मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आप ऐसे ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि 3 गो प्रदेश और 2 गो राज्य। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कई बार कि क्या महाराष्ट्र से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है? तो नहीं। याद रखिएगा कि 5 राज्य है, 3, जिसका ट्रिक है 3 प्रदेश और 2 राज्य, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा। अब बात करते हैं कर्क रेखा का। कर्क रेखा भारत
कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क, याद रखिएगा कि कर्क रेखा का सर्वाधिक जो है किस राज्य से होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे यह कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके याद रखिएगा। जैसे आपको पूछ दिया कि क्या उड़ीसा से कर्क रेखा गुजरती है, तो नहीं, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यूपी से गुजरती है, नहीं गुजरती है। और एक है पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा। याद रखिए कि पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है, याद रखिए कि क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो त्रिवेंद्रम से, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। और एक है भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो याद रखिएगा कि भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, यह भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल हैं। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, और यह भी याद रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल नहीं है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन सा है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों से की सीमाओं से सटा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्यों की सीमा जो है लगती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। याद रखिए कि क्या उत्तर प्रदेश से पंजाब सटा हुआ है? नहीं, पंजाब जो है नहीं बना, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, दिल्ली जो है, हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगा हुआ है। उसके बाद बात करें कि भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा तटरेखा किस राज्य का है, तो भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा तटरेखा वो गुजरात राज्य का है, जो कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, 1663 किलोमीटर। और क्वेश्चन है कि गुजरात के बाद भारत के किस राज्य की तटरेखा लंबी है। याद रखिएगा कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है ना। और भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए। याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। यह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखिएगा कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश। आप हमें बताइए कि क्या नेपाल से असम राज्य की सीमा लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, पहले ये याद रखिए कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश से क्या अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। याद रखिएगा। एक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान से कुल कितने राज्य की सीमा लगती है। याद रखिएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान से कुल 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा लगती है। पहले यह किताब में आपने देखा होगा कुल 5 राज्य जो है सीमा पाकिस्तान से सटे हुए हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य की श्रेणी में नहीं है, वो केंद्रशासित प्रदेश में आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया, एक केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख। केंद्रशासित प्रदेश जो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पहले जो गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और जो लद्दाख के सबसे पहले गवर्नर उपराज्यपाल थे, कौन थे? राधा कृष्ण माथुर थे। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से लगे हुए वर्तमान में भारत के कुल 3 राज्य हैं और 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और पाकिस्तान से सर्वाधिक सटा हुआ जो सीमा बनाता है राजस्थान बनाता है। कितना? 1170 किलोमीटर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। भाई साहब इसी से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से किससे, म्यांमार से, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में चीन से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, और सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, याद रखिएगा। सिक्किम जो है की सीमा जो है वो भारत के 3 अंतरराष्ट्रीय देश जैसे नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा जो है असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अब बताइए कि काली नदी किसके बीच सीमा विभाजक का काम करती है, तो भारत और नेपाल के बीच। और भारत और म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ियां। एक है संकोच नदी, याद रखिएगा, संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाता है। ठीक है, अब आज के सेशन में इतना ही, फिर आगे हम आएंगे आपके लिए बेहतर प्रश्नों को लेकर। बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।